कहां तो पीएम मोदी सपने दिखा रहे थे कि जल्दी ही देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और कहां अब देश में कोरोना का संक्रमण 5 मिलियन को पार कर गया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। 16 सितंबर 2020 को भारत में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 5 मिलियन यानी कि 50 लाख को पार कर गया है। देश में 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला केस रिकॉर्ड किया गया था। तब से लेकर अब तक 232 दिन बीत चुके हैं और इन 232 दिनों में हमारे देश का हासिल ये है कि देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 51,18,000 से भी ज्यादा हो गया है। कुल 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज अब भी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है और 40 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। और ये आंकड़ा सिर्फ तब है जब करीब 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में मात्र 6 करोड़ लोगों का ही कोरोना टेस्ट हो पाया है। एक शेर का मिसरा है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। तो आखिर इतने बड़े लॉकडाउन, इतने बड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने बड़े बड़े सरकारी दावों के बाद भी देश में कोरोना का आंकड़ा 50 लाख को कैसे पार कर गया और कैसे करीब 83,000 लोगों की मौत हो चुकी है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। अगर बात अभी फिलहाल की करें तो देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 97,894 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि हर घंटे देश में 4,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यानी कि हर 1 मिनट में देश में करीब 68 नए लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और ये आंकड़ा दुनिया में फिलहाल सबसे ज्यादा है। 24 घंटे के दौरान भारत में 1132 लोगों की मौत हुई है। मतलब यह है कि हर घंटे करीब 47 लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से अपनी जान देनी पड़ रही है। हम दुनिया के तमाम देशों से तुलना करके ये मुगालते पालने लगे हैं कि हमारी स्थिति औरों से बेहतर है, हम और देशों से बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन ये बेहतर है कि बदतर है, इसे सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के जरिए ही समझा जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा था 19 मई 2020 को। तब भारत में कोरोना को दाखिल हुए 111 दिन हो चुके थे और देश में लॉकडाउन था। अगले 1 लाख तक का आंकड़ा पहुंचने में भारत को महज 15 दिन लगे। 3 जून को आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका था। 2 लाख से 4 लाख यानी कि दोगुना होने में महज इसको 18 दिन लगे। 21 जून को देश में आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया था। इसके ठीक 25 दिनों के बाद यानी कि 1 महीने से भी कम समय में 16 जुलाई को यह आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच गया था। इसके अगले 19 दिन बाद यह आंकड़ा 20 लाख हो गया यानी कि फिर से डबल। इसके अगले 19 दिन बाद यह आंकड़ा फिर से 30 लाख हो गया और इसके 13 दिन बाद आंकड़ा हुआ 40 लाख और इसके अगले मात्र 11 दिनों के बाद यह आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है। भारत 5 मिलियन कोरोना संक्रमित मरीजों का देश बन गया है। हमारी सरकार कहती है कि कोरोना से ठीक होने की रफ्तार और आंकड़ा भारत में सबसे ज्यादा है। सही बात है, भारत में सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं कोरोना से। उसके बाद ब्राजील और तब अमेरिका का नंबर आता है। सरकार कहती है कि यहां मरने वालों का आंकड़ा भी अमेरिका और ब्राजील की तुलना में कम है। यह भी सही बात है। सरकार कहती है कि यहां पर कोरोना का कुल संक्रमण अमेरिका से कम है। यह भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन सही बात तो यह भी है कि अब कोरोना की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम रफ्तार के मामले में अमेरिका और ब्राजील को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ चुके हैं और हमारी रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना के आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया के कुल 213 देशों को मिलाकर करीब 3 लाख नए केस आए हैं और इनमें भी अकेले भारत में ही करीब 98,000 नए केस हैं। अमेरिका में नए केस का आंकड़ा करीब 40,000 का है और ब्राजील में करीब 37,000 नए मामले सामने आए हैं।
इन तमाम डरावने आंकड़ों के बीच दो राहत की भी खबरें हैं। और पहली खबर तो यह है कि ऑक्सफोर्ड ने अपने वैक्सीन के ट्रायल की स्पीड को पहले की तुलना में बढ़ा दिया है। और दूसरी खबर यह है कि रूस अपनी वैक्सीन स्पुतनिक के करीब 10 करोड़ डोज भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के मुताबिक रूस भारत की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर ये 10 करोड़ नए डोज तैयार करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए होगी और इसकी डोज दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया भर के 30 टीकों को डेवलप करने में मदद कर रहा है। इनमें से 3 वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में है, जबकि 4 दूसरी वैक्सीन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट की पोजीशन में पहुंच गई हैं। वहीं भारत में 13 दवाओं की और टेस्टिंग हो रही है, जिनसे कोरोना का इलाज संभव हो सकता है। हालांकि कोरोना का इलाज अब अपने देश में संभव है, तभी हमारे डॉक्टरों ने 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई है और उन्हें ठीक करके उनके घर भेजा है। लेकिन अभी की हकीकत यह है कि देश में 10 लाख से भी ज्यादा कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं और हर रोज इसमें करीब करीब 1 लाख का इजाफा होता ही जा रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर और दुनिया भर के वैज्ञानिक बार बार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं। WHO बार बार इस बात की चेतावनी दे रहा है कि आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी और बढ़ेगी। लेकिन इसकी रफ्तार कब थमेगी, इसके बारे में कोई भी ठीक नहीं बता पा रहा है। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए ABP लाइव ऐप डाउनलोड करिए और देखते रहिए ABP अनकट। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।